पर जो एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें अपर प्राइमरी लेवल में टीचर लिया जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन 2/1/2004 मतलब 2 जनवरी से इसका एप्लीकेशन लेना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट दिया गया है February 2, 2004 तक लास्ट डेट दिया गया है इसका। इसमें दिखाई दे रहे हैं जो अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर लिया जा रहा है, इसका वैकेंसी दिया गया है 1750 वैकेंसी दिया गया है। इसमें पे स्केल भी अच्छा खासा दिया गया है, 14,000 से शुरू होकर 70,000 इसमें दिया जाएगा। इसके साथ जो भी अलाउंस वगैरह है वो भी इसमें जुड़ा जाएगा। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और नहीं तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसमें एज के बारे में बताया गया है जो कि 18 से 40 ईयर्स तक का एज दिया गया है, लेकिन 42 ईयर्स का दिया गया है एक सर्विसमैन के लिए, और ओबीसी और MOBC के लिए 43 ईयर्स और 45 ईयर्स दिया गया है SC/ST और 50 ईयर्स दिया गया है PWD के लिए। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इसी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल में जो लिया जा रहा है, इसमें हाई सेकेंडरी पास करना होगा, उसके बाद ग्रेजुएट भी होना चाहिए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन किया जा सकता है। और इसके साथ और भी बताया गया है जो कि आसाम टेट और नहीं तो सेंट्रल टेट में पास होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से मार्क्स भी डिवाइड किया गया है। हाई सेकेंडरी के लिए 5 मार्क्स दिया गया है और ग्रेजुएट के लिए 5 मार्क्स दिया गया है, और 2 ईयर्स डिप्लोमा के लिए 5% का मार्क्स यहाँ पर स्कोर दिया गया है। और जो यहाँ पर आसाम टेट और टेट के बारे में जो सेंट्रल टेट के बताया गया है, जिसमें 80% मार्क्स को डिवाइड किया गया है। और नॉन इसेंशियल NCC सर्टिफिकेट 5 मार्क्स इसके लिए दिया गया है, 5 मार्क्स इसमें बताया गया है। तो इसी के हिसाब से इन मार्क्स को डिवाइड किया गया है। दूसरा जो दिया गया है साइंस टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, इसमें बताया गया है सेकेंडरी जैसे पास करना होगा, उसके साथ BSc पास करना होगा, उसके साथ 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में होना चाहिए, और इसके साथ आसाम टेट और नहीं तो सेंट्रल टेट में पास किया होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन किया जा सकता है। मार्क्स पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाई सेकेंडरी के लिए 5%, BSc के लिए 5% और 2 ईयर्स डिप्लोमा के लिए 5%, और आसाम टेट के लिए और नहीं तो सेंट्रल टेट के लिए 80% मार्क्स को डिवाइड किया गया है। और नॉन इसेंशियल मतलब रहेगा और नहीं रहेगा तब भी यहाँ पर एप्लीकेशन किया जा सकता है। जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है उसके लिए अलग से 5% मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन उसमें C कैटेगरी सर्टिफिकेट होने से 5 मार्क्स और B कैटेगरी सर्टिफिकेट रहने से 3 मार्क्स दिया गया है। हिंदी टीचर फॉर अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो भी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे किया जा सकता है, तो इसी के लिए इसमें एक स्पेसिमेन कॉपी दिया गया है। इसी स्पेसिमेन कॉपी को कैंडिडेट अच्छे से देख ले, जिससे फॉर्म फिलअप करने में आसान होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा फॉर्म फिलअप के समय, जिसमें बताया गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, HSLC एडमिट कार्ड और HSSLC मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एनी अदर मार्कशीट सर्टिफिकेट रहता है तो हायर एजुकेशन के लिए वो भी इसमें देना पड़ेगा, और B.Ed रहता है तो उसके लिए भी, और CST कास्ट सर्टिफिकेट रहता है तो इसमें भी देना पड़ेगा। और जो टेट और नहीं तो C.Tet में पास किया हो उसके लिए जो सर्टिफिकेट रहता है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो सभी JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, तब जो जाकर अपलोड किया जा सकता है।